जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जब हम जीनर डायोड को किसी भी सर्किट में रिवर्स बेस में जब हम कनेक्ट करते हैं और इनपुट वोल्टेज उस जीनर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ज़्यादा होता है तो जीनर डायोड जो होता है वो अपने अक्रॉस कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मान लो कि इनपुट वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट है और जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5.1 वोल्ट है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो जीनर के क्रॉस जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें 5.1 वोल्ट मिलेगा। अगर हमारा जीनर वोल्टेज अगर 18 वोल्ट हो जाता है, 18 वोल्ट हो जाता है, तो भी हमें इस जीनर के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो 5.1 वोल्ट ही मिलेगा। जो बाकी जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो इस रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होता है। तो इस रजिस्टर की जो हम वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल यह है कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और जीनर का जो वोल्टेज है वो 5.1 वोल्ट है, और इस रजिस्टर के थ्रू जो हमारा जो लोड करंट जो है वो 20 मिली एम्पियर है, और जो जीनर का जो करंट है आईजेड जो है वो 5 मिली एम्पियर है। तो हमें इस रजिस्टर का हमें वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा लोड करंट प्लस जीनर करंट। करंट हमारा कितना है 20 मिली एम्पियर और हमारा 5 मिली एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारा 25 मिली एम्पियर। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई टी। तो वी इन कितना हमारा है 12 वोल्ट, वी जेड कितना है हमारा है 5.1 और टोटल करंट हमारा कितना है 25 मिली एम्पियर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आर की जो वैल्यू जो आता है वो आता है 276 ओम।